मुश्किल है वीडियो बनाना आज। मैं पिछले मैच का रिव्यू नहीं बना पाया, लेकिन आज कोशिश कर रहा हूँ एक वीडियो बनाने की इस मैच का। आरसीबी बनाम राजस्थान रॉयल्स, 42वां ये मुकाबला। आरसीबी अपने घर आ रही है और अभी तक मैच जीती नहीं है इस सीज़न, लेकिन सीज़न बहुत अच्छा रहा है। 5 मैच जो जीते वो ट्रैवल करके जीते और उम्मीद ये रहेगी आरसीबी की टीम को कि उनके जो फैंस हैं, जो लॉयल फैंस हैं, जिनकी जुनून की जो हद है वो कोई पार नहीं कर सकता। अब उनके लिए ये मैच जीतना बड़ा ज़रूरी है। राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 2 मैचेस जीते, 4 रन पे है और 6 मैचेस बचे, मतलब सारे मैचेस उन्हें जीतने हैं। अगर वो ये मैच हारते हैं तो इस सीज़न क्वालिफिकेशन रेस से बाहर हो जाएंगे, लगभग ये तय हो जाएगा। और वहीं पे आरसीबी अगर ये मैच जीती है तो एक और कदम बढ़ा लेगी क्वालिफिकेशन का जो ड्रीम है, जो ट्रॉफी जीतने का ड्रीम है, जो 18 साल से उसके करीब पहुंचने की ये कोशिश करेंगे। बहुत मजबूत लग रही है। आरसीबी की पहले बात करेंगे। पार्टनरशिप ये कितना इंपॉर्टेंट है आरसीबी की। अगर डिटेल में बैटिंग एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा 850 प्लस पार्टनरशिप हुई है 50 रनों की या उससे ज़्यादा। उसमें से 650 पर पार्टनरशिप जो है वो हुई है विराट कोहली फिल सॉल्ट, विराट कोहली देवदत्त पड्डीकल। मतलब ये 3 बल्लेबाजों के बीच में कितने क्रूशल ये तीनों बल्लेबाज। फिल सॉल्ट जब वो चलते हैं, विराट कोहली कहते हैं यार मैं खड़े रहता हूँ, अपना काम करता हूँ। देवदत्त पड्डीकल जब चलते हैं तेज भागते हैं और उन्होंने कहा भी है कि मुझे ना स्ट्राइक रेट पे तवज्जो देना है इस सीजन। उनका स्ट्राइक रेट 150 का है। करियर स्ट्राइक रेट देवदत्त पड्डीकल का आईपीएल में 125 का है। इसका मतलब कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन साझेदारी, ये साझेदारी रहेगी तो जो रिजल्ट मिला है अभी तक, खास करके बाहर की मैचेस में जो 5 जीत मिली है उसमें ये साझेदारियों का बहुत महत्व है। चेज मास्टर विराट कोहली, इनके बारे में बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। देखिए राजस्थान रॉयल्स 2 बार ऐसी सिचुएशन में आई जहां पे आखिरी में सिर्फ 9 रन करने, लेकिन क्योंकि उतना पुख्ता बल्लेबाज नहीं जो गेम को खत्म कर सके, उन्हें नुकसान हुआ है। 2 मैचेस जो जीतने चाहिए थे वो हार गए। लेकिन आरसीबी के साथ वैसा नहीं हुआ है क्योंकि विराट कोहली एक तो फॉर्म में है, चेस करना जानते हैं। मैंने पहले भी कहा है, स्ट्राइक रेट की जब बात होती है ना विराट कोहली की, इनके नंबर्स देखो ये कितने मैचेस जिताते हैं। अनबिलीवेबल नंबर्स है। स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट में मेरी सोच एकदम क्लियर है। जब मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करता हूं मैं बहुत क्लियर हूं कि विराट कोहली से बेहतर चेस मास्टर कोई नहीं मिलेगा आपको। T20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, और ये देखिए ना कि पहले इनिंग करना हो ना बैटिंग तो अलग है, लेकिन जब चेस करना हो T20 क्रिकेट में, हमने आईपीएल में देखा है, भारतीय टीम के लिए भी देखा है, 4 अर्धशतक तो इस सीजन ऑलरेडी लगा चुके हैं। पिछले मैच में भी क्या हुआ, देवदत्त पड्डीकल जब तेज भाग रहे थे तो फिर मनूवर कर रहे थे स्ट्राइक रेट को, अपनी जो स्ट्राइक को है सिंगल डबल पे ध्यान दे रहे थे। पावर प्ले में 5 चौके लगा दिए थे। इसका मतलब जब अग्रेसर का रोल अदा करना है वो भी कर रहे हैं। लेकिन जब देवदत्त पड्डीकल खेल रहे तो फिर कोशिश करें कि उन्हें ज्यादा स्ट्राइक रेट और गेम को एकदम आखिर तक लेके जाए और जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके जाए कि ये मैच मुझे खत्म करना है। तो ये बढ़िया बात है। सीधा सीधा डिफरेंस आप सामने वाली टीम में देखेंगे राजस्थान में, वो नहीं नजर आ रहा, इसी वजह से उन्हें दिक्कत है। और आरसीबी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव क्योंकि उनके पास चेज मास्टर है। फिल सॉल्ट 213 रन बनाए 119 गेंदों में, उसमें 26 चौके 13 छक्के। मतलब हर तीसरी गेंद पे बड़ा शॉट लगाते और बाउंड्री लाइन के पार गेंद को पहुंचाते। कितना इंपॉर्टेंट ये खिलाड़ी है आरसीबी को शायद नहीं पता, क्योंकि ये अगर नहीं चलेंगे तो फिर सीधा सीधा उनके रिजल्ट पे असर आ जाता है और जब चलते हैं तो सामने वाली टीम के हौसले पस्त हो जाते हैं। अब जोफ्रा आर्चर के सामने भी पिछले मैच में क्या हुआ था, एक तो साथ में खेले बहुत है ना, एक तो इंग्लैंड के टीममेट्स है दोनों, ससेक्स के लिए साथ में खेले और बारबाडोस की भी इनकी कहानियां कमाल की है। अब यहाँ पे एक दूसरे को जानते हैं, ताकत भी जानते हैं, कमजोरी भी जानते हैं, दोनों अच्छे दोस्त भी है। पिछले मैच में तो फिल सॉल्ट काम कर गए थे बहुत बढ़िया तरीके से। वो पहली जो गेंद थी उसमें तकलीफ में आए थे इंस्विंग के, उसके बाद तो बहुत अच्छा प्लान किया था। अब इस मैच में भी ना ये जो लड़ाई रहेगी, क्योंकि इससे पहले आमना सामना तो सिर्फ पिछले मैच में ही हुआ, ज्यादा T20 के इनके सामने आमना सामना वैसे नहीं हुआ है, नेट में बहुत खेले। यहाँ पे बड़ा क्रूशल है कि जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से कि क्या वो अपनी लेंथ को आगे रखेंगे फिल सॉल्ट के सामने, क्योंकि मुझे लगा पिछले मैच में लेंथ थोड़ी ज्यादा पीछे थी जिसका फायदा पूरी तरह से फिल सॉल्ट ने उठाया। एक और बार उन पे दारोमदार रहेगा आरसीबी किस तरह से पावर प्ले का इस्तेमाल करती है, क्योंकि चिन्नास्वामी में मैच है। इस मैदान में अभी तक अपने गेंदबाजों को, आरसीबी के बल्लेबाजों ने वो रन्स का क्वेश्चन नहीं दिया है, वो मौका ही नहीं दिया है कि जो पिच में मदद है ना उसका फायदा उठाने की कोशिश की जाए। आपको रन देने पड़ेंगे जो अभी तक नहीं दिए आरसीबी के बल्लेबाजों ने अपने घर में। तो आज वो देखना होगा कि कितने रन देते अपनी गेंदबाजी यूनिट को। और अगर पहली गेंदबाजी आती है तो फिर मुझे यकीन है कि जिस तरह से उनकी गेंदबाजी है और सामने जो बल्लेबाजी यूनिट है थोड़ी सी ज्यादा अभी परेशान है संजू सैमसन की इंजरी के साथ भी, तो फिर वो जरूर
अपनी जो काबिलियत है वो दिखाएगी। पिछले मैच में तो पंजाब के सामने जो यॉर्कर्स डाले थे ना, वो बहुत टाइम तक याद रखेंगे। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन दे दो बतौर बल्लेबाजी यूनिट आरसीबी अपने गेंदबाजों को। प्लेइंग 12 पे नजर डाल लेते हैं। विराट कोहली, फिल स्टोक्स, देवदत्त पडिक्कल बहुत क्रूशियल है। रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड। टिम डेविड तो भाई इस टीम की आखिर में आके ना ये जान बन चुकी है। जो कैमियो खेले, जिस तरह से बल्लेबाजी की है। अब लास्ट मैच में चेंज किया था, रोमारियो शेफर्ड को लेके आए थे लियम लिविंगस्टन के जगह पे। उन्होंने कुछ खराब तो किया नहीं है ना। आप जेकब बेथल के बारे में सोच सकते हैं, लियम लिविंगस्टन को दोबारा लेके आ सकते हैं, आपके जहन में वो ख्यालात होंगे। लेकिन कुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, यश दयाल और श्रेयस शर्मा। अब ये 12 है ना, इसी के साथ जाइए, इसी को बैक करिए और पहली जीत प्राप्त करिए, ये आरसीबी के फैंस कहेंगे। राजस्थान रॉयल्स बिल्कुल जूझ रही है। एकजुट होकर खेलने से बहुत सारी चीजें दूर से ऐसे देख के लग रहा है कि यार सब कुछ शायद सही नहीं है। संजू सैमसन की इंजरी ने भी जरूर उनके ऊपर बहुत कड़ा प्रहार किया है। पिछला मैच देखिए, 18 गेंदों में 25 रन आपको चाहिए थे। 2 सेट बल्लेबाज हैं, रेयान पराग भी खेल रहे हैं, यशस्वी जायसवाल भी खेल रहे हैं। सडनली वहां से आप मैच कैसे हारते हो यार? 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप जीत जाओगे। और अगर एक सेट बल्लेबाज आउट होता है तो फिर दूसरे सेट बल्लेबाज का काम है ना कि भाई आराम से लो रिस्क क्रिकेट खेले और गेम निकाल के लेके जाए, क्योंकि सिर्फ एक ही शॉट तो दूर थे ना। एक बड़ा शॉट मतलब रन बॉल आए और आप आसानी से मैच जीत जाओ। लेकिन वो आवेश खान ने 1 ओवर में 2 विकेट निकाली, ऐसा लगा कि ब्रेन फ्रीज हो गया है राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों का और सडनली प्रेशर में आ गए। और ऐसा भी नहीं था कि गेम में कोई बड़े शॉट खेलने वाला उसके बाद कोई बल्लेबाज नहीं था। शिमरन हेटमायर भी थे, वो भी आउट हो गए। तो कोई चीज काम नहीं कर रही है। एक ही चीज है कि भाई अगर आपके पास सेट बल्लेबाज है ना, उसकी जिम्मेदारी है कि आप गेम खत्म करें। वो रुक नहीं रहे, और अगर रुक रहे तो गेम को खत्म नहीं कर रहे। 2 बार कैसे हो सकता है कुछ ही दिन के अंतर में कि आपको आखिरी में 9 रन बनाने बतौर बल्लेबाजी यूनिट? आप घुटने टेक देते मिचेल स्टार्क के सामने, जबरदस्त यॉर्कर डाले थे, आपने घुटने टेक दिए आवेश खान के सामने भी। वहां पे भी ऐसा तो नहीं था ना कि आप शॉट नहीं खेल सकते थे, बिल्कुल खेल सकते थे, लेकिन एक भी बड़ा शॉट नहीं खेल पा रहे अंडर प्रेशर आके। ये सबसे बड़ा मसला रहा है राजस्थान रॉयल्स के लिए। क्या कर सकते हैं? करना यही है, आइडेंटिफाई करना है कि एक जो बल्लेबाज है जो सेट होके खेल रहा है उसको 20 ओवर खेलनी है। ये बड़ा जरूरी है। और अगर 20 ओवर नहीं खेल सकता तो आखिर में कुछ ऐसा बल्लेबाज हो जिसने ज्यादा गेंदें खेली हो, और ताकि वो गेम खत्म करने में उसके लिए आसानी हो। संजू सैमसन की कप्तानी रेगुलर उन्हें मिल नहीं रही है। चोट के चलते वापस वो इंजर्ड हो गए, हो सकता है ये मैच भी मिस करें, और उसकी वजह से रेयान पराग जो इनएक्सपीरियंस है उन्हें कप्तानी करनी पड़ रही है, और वो गलतियां कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, यंग लड़का है, कप्तानी कर रहा है, इतना आसान है नहीं, आईपीएल का स्टेज है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट पे भी एक सवाल रहेगा कि भाई आपने ये क्या सोचा है कि आपके पास वो कोई सीनियर खिलाड़ी है ही नहीं जिसके लिए आप फॉल बैक करेंगे। ये तो सोच रही है। देखिए, राजस्थान रॉयल्स अच्छी टीम है, ऐसा नहीं है कि जो यंगस्टर को मौका देती है तो बढ़िया बात है। वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी को बड़ा मौका दिया है। इससे पहले भी यंगस्टर जो खिलाड़ी रहे, यशस्वी जायसवाल भी तो यंग आए थे ना, रेयान पराग भी यंग आए। ये यंग खिलाड़ी को मौका देते। संजू सैमसन भी जब टीम में आए थे तब बहुत यंग थे राजस्थान रॉयल्स के, और तब से उनका इस टीम के साथ है। लेकिन आपके पास वो खिलाड़ी होनी चाहिए। ओवरसीज बल्लेबाज भी नहीं है शिमरन हेटमायर के अलावा, कोई ऐसा कप्तान वाला मटेरियल भी नहीं है। अब रेयान पराग क्या उतना इंस्पायर कर पा रहे हैं? देख के तो नहीं लग रहा है। तो बहुत सारे मसले हैं जो इनको सॉर्ट आउट करने हैं, जो अभी तक इनके पास कोई जवाब है नहीं। और अब मिड सीजन तो आपको कोई ऐसा सीनियर खिलाड़ी मिलेगा नहीं, तो फिर रेयान पराग के पास आप फॉल बैक करेंगे बतौर कप्तान, और किया जो अभी तक बहुत कुछ सीखना बाकी है। यशस्वी जायसवाल का बल्ला अब चला है, अब स्ट्राइक रेट भी बेहतर हो गई है। 139 का जो स्ट्राइक रेट है, जो शुरू में ना लगभग 125-130 के आसपास चल रहा था, वो भी बढ़ गया है। लेकिन अभी भी अगर आप कंपेयर करेंगे लास्ट की 2 सीजन, उससे कम है। 164 और 156 ये लास्ट के 2 साल की जो स्ट्राइक रेट थी, उसके कंपैरिजन में अभी भी पीछे। जरूर संजू सैमसन का ना होना, एक अच्छे सीनियर बल्लेबाज का ना होना सामने, उससे फर्क पड़ रहा है, और लगातार ना होना उससे फर्क पड़ जाता है। अब यहाँ पे संजू सैमसन नहीं है तो फिर यशस्वी का काम क्या रहेगा? मैचअप जो भुवनेश्वर कुमार के सामने इनका बहुत अच्छा है, वो ज्यादा जिम्मेदारी ले और एक्सपोज ना करे दूसरे बल्लेबाजों को भुवी के सामने। अगर उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो काम आसान हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स का। और साथ ही में इनको ये ध्यान रखना है यशस्वी को कि अगर वो सेट हो गए, देखिए आउट अगर हो गए बिना सेट हुए तो फिर ठीक है, लेकिन अगर सेट होके परसेंटेज क्रिकेट खेल के कोशिश ये करना है कि पारी को जितना हो सके उतनी लंबी करे, ताकि बाकी बल्लेबाजों के लिए आसान हो जाए, क्योंकि यशस्वी अब सबसे ज्यादा फॉर्म में नजर आ रहा है इस टीम में। वैभव सूर्यवंशी क्या लड़का मिला है राजस्थान रॉयल्स को, जो आने वाले 10-12 साल इनके साथ रह के ना कमाल कर सकता है, और वो बहुत ब्राइट फ्यूचर है।
क्या अच्छी बात लगी कि एक तो डर नहीं है इस यंग बच्चे को, मतलब हम 14-15 साल के बच्चों को सवाल पूछे ना तो उसको जवाब देने में भी 10 बार सोचना पड़ता है, इतना कॉन्फिडेंस होता नहीं है। खैर आज की जनरेशन अलग है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वर्ल्ड स्टेज पे आना, सामने अवेश खान, शार्दुल ठाकुर जैसा गेंदबाज हो, जो मजा गेंदबाज हो, उसको पहली गेंद पे छक्का लगाना। मुझे अच्छी बात क्या लगी कि उनका जो रिस्ट है वो बहुत अच्छा स्नैप करता है लास्ट में। ज़रूर उनका जो आर्क है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ कई बार इतना बड़ा आर्क हो ना तो आपका फ्रंट शोल्डर ऊपर हो जाता है, लेकिन इनका नहीं होता। इनके फ्रंट शोल्डर पे आप इनकी जब बल्लेबाजी देखेंगे ना हमेशा डिप रहता है। इसका मतलब ना वो जल्दी से सर ऊपर नहीं करेंगे और गेंद पे ज़्यादा देर तक रहेंगे, तो ये टेक्निकली बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन ये है कि जो लेंथ है ना, हमने पिछले मैच में देखा था कि जब लेंथ आगे पड़ी तो बहुत अच्छा खेले, लेकिन जब लेंथ दूर हुई तो थोड़ी सी दिक्कत आई थी। एक कैच भी उछला था जो थोड़ा फील्डर के पास रह गया था। अब ऐसा गेंदबाज कौन है आरसीबी के पास? जॉस हेजलवुड। उनके सामने एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि जॉस हेजलवुड एक तो उनकी लाइन, उनकी लेंथ बहुत अच्छी है, बाउंस मिलता है उनको, स्टंप के करीब से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन जो लेंथ है वो थोड़ी बैक ऑफ लेंथ रहती है, जो मुझे लगता है कि सामने है ना वैभव सूर्यवंशी के काउंटर करने के लिए बहुत बढ़िया लेंथ है। तो फिर वो किस तरह से काउंटर करते? खुद वैभव सूर्यवंशी यंग लड़का है ना, एक ही मैच खेला है। अब ये अलग अलग चैलेंजेस जो उनके सामने आएंगे अलग अलग गेंदबाजों के, जो मुझे लगता है हेजलवुड एक चैलेंज उनको देंगे, किस तरह से काउंटर करते हैं, ये बैटल देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और राजस्थान रॉयल्स से ना ये गुजारिश है, ये जो ऑब्सेशन है राइट हैंड लेफ्ट हैंड का, यार इसे बंद कर दो। राइट हैंड लेफ्ट हैंड का ऑब्सेशन जब तभी रखो जब गेंद ग्रिप कर रही है। मैं बार बार कहता हूँ, जब गेंद ग्रिप नहीं कर रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अगर गेंद ग्रिप नहीं करती है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को और मुश्किल होती है, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर पता है क्या करता है, तब गेंद को बाहर लेके जाता है और क्रॉस मारना इतना आसान होता नहीं है, फिर वो राइट हैंड बल्लेबाज के लिए आसान हो जाता है लेफ्ट आर्म स्पिनर। अब ये बात बिल्कुल राजस्थान रॉयल्स को समझनी होगी, अभी तक वो काम किया नहीं है, और जब ऐसा कर रहे हैं तो जो मेन बल्लेबाज है ना वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड के चक्कर में वो ज़्यादा लेट आ रहा है और फिर दिक्कत होती है। अब सबसे ज़्यादा साझेदारी पिछले साल हमने देखा था किसके बीच में हो रही थी? संजू सैमसन, रेयान पराग के बीच में। दोनों ही राइट हैंड बल्लेबाज हैं और ठीक ठाक रन बनाए थे यार, और कंट्रीब्यूशन जो था उनका, जो विन परसेंटेज था उसमें उनका भी हिस्सा था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, दोनों साथ में नहीं है, वो भी एक मसला है। पर उसके चक्कर में आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड के पीछे मत जाओ, मेरी एडवाइस रहेगी। राजस्थान रॉयल्स की टीम पे नजर डालते, रिजल्ट मिला नहीं है, लेकिन क्या बदलाव करेंगे? यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि संजू सैमसन की कोई खबर नहीं है, वो इंजरी में मुब्तला हुए थे, तो अगर वो इंजर्ड है, नहीं खेल रहे, तो फिर यही इनका कॉम्बिनेशन है। नंबर 3 पे नीतीश राणा, रेयान पराग, दोनों को कंसिस्टेंट परफॉर्म करना होगा, क्योंकि इन्हीं पे तो दांव चला है ना जो भारतीय बल्लेबाज हैं। ध्रुव जुरेल, ऐसा लगा कि मैच खत्म कर सकते थे, खास करके दिल्ली वाला, वो भाग सकते थे, रन नहीं कर पाए। टैलेंटेड बल्लेबाज है, लेकिन ज्यादा की उम्मीद है। शिमरन हेटमायर, क्यों रिटेन किया इन्हें? राइट, इन्हें रिटेन किया गया था कि भाई आप हमारे लिए मैच खत्म करेंगे, हम जॉस बटलर को जाने दे रहे हैं, पर आपकी अहमियत हमें पता है, तो आप हमारे लिए गेम खत्म करो। अभी तक गेम खत्म किया नहीं है, उन पे नजर रहेगी। शुभम दुबे, वनिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश दीक्षित, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, क्या बदलाव कर सकते हैं? खैर अभी कुछ पता नहीं है, मुझे लगता है कि करीब आ रहे हैं, एकदम ही गेम से बाहर नहीं हो जा रहे, चीज़ें बेहतर करेंगे तो शायद कुछ बदलाव हो जाए। और ये मुकाबला ऐसा है ना कि यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा बदलाव करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि रिजल्ट भी बदलेगा, पता नहीं, मेरे हिसाब से तो इसी 12 के साथ जाना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा। सीधा मैचअप पे चलते हैं। जोफ्रा आर्चर बनाम विराट कोहली। हालांकि जोफ्रा आर्चर ने T20 में विराट कोहली को अभी तक आउट किया नहीं है, लेकिन इस पिच पे जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा उछाल है, वो ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन किस तरह से डालते हैं, उसे किस तरह से काउंटर करते हैं, मैं ये देखना चाहूँगा विराट कोहली। दूसरा, रजत पाटीदार बनाम हसरंगा। अभी तक ये आमना सामना हुआ नहीं है T20 क्रिकेट में, ये पहली बार हो सकता है, तो वहाँ पे कौन बाजी मारता है ये देखना होगा। वनिंदु हसरंगा भी इस मैदान को जानते हैं, यहाँ पे खेल चुके हैं, विकेटें निकाल चुके हैं। रजत पाटीदार क्या आगे निकलेंगे? तीसरा, वैभव सूर्यवंशी बनाम जॉस हेजलवुड। मैंने वो लेंथ की बात की, वो अगर दूर गेंद डाली, ज़्यादा फोर्स करने जाएंगे वैभव सूर्यवंशी, गेंद ऊपर खड़ी हो सकती है, तो ये एक चैलेंज रहेगा। और साथ में फिर अभी तक नहीं चला है भुवनेश्वर कुमार का जादू यशस्वी के सामने, क्या कुछ अलग बदलाव करेंगे? क्या राउंड द विकेट आके वो इन स्विंग डालने की कोशिश करेंगे? ये 4 मैचअप मैं देखना चाहूँगा। राजस्थान रॉयल्स मुश्किल में है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तब जाके कुछ फाइट कर सकेंगे और जीत पाएंगे। मुझे लगता है कि आरसीबी चिन्नास्वामी में ये मैच जीत सकती है। आप लोगों को क्या लगता है?